एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है गाइस ग्रेस के अंदर से। गाइस ग्रेस ने बाइकआउट पाकिस्तानी का ट्रेंड चलाना स्टार्ट कर दिया अपनी कंट्री के अंदर। गाइस यहाँ से पाकिस्तानी कोई भी अपनी वीजे के लिए अप्लाई करता है ग्रेस का, गाइस वो वीजा उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया जाता है ग्रेस की गवर्नमेंट की तरफ से। ग्रीस ने पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं। गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड बहाल है वहां पर। गाइस सिर्फ ग्रेस ही नहीं, गाइस पूरी दुनिया के अंदर से, गाइस तुर्की ने हमारा बैकआउट किया, गाइस दुबई ने हमारा बैकआउट किया, सऊदी अरेबिया से हमारा बैकआउट चल रहा है कि हमारे वीजे एक्सेप्ट नहीं हो रहे। सैकड़ों पाकिस्तानियों के ग्रीस ने वीजे कैंसिल कर दिए, यानी पहले उनको वीजे दिए लेकिन फिर बाद में कैंसिल कर दिया। आपको टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल भी नहीं देते हैं। मैं हैरान हो गया था, मैं कजाकिस्तान में था, इंडियंस को ऑन अराइवल वीजा है, पाकिस्तानियों को वो भी नहीं है। आप इंडियन को देख लें, वो एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं, उसको सर्वाइव करवाते हैं। तो इसी तरीके से यूरोप में अब मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, इंडियंस के वीज़ा लग रहे हैं, हमारा कोई नहीं लग रहा। कोई ना कोई बहाना मार के वो वीजा कैंसिल कर देते। क्यों? बाकी लोगों के क्यों नहीं कर रहे? अगर आपने कहना है इस्लाम दुश्मनी है, तो बाकी की कंट्रीज भी मुसलमान हैं, बहुत सारे और मुसलमान कंट्रीज भी हैं। हमारे ये प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी स्पेशल करतूत है। कहीं ब्लैक कर रहे हैं, कहीं ब्लॉक किए जा रहे हैं, कहीं बाइकआउट किए जा रहे हैं, कहीं पे आतंकवादी के रूप में जाने जा रहे हैं। यही पहचान आपने बनाई है। मैं आपको पिछोड़ के इंडियन की मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तानी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। क्या मिल गया आपको? यही डिनाइल ऑफ वीजा, गेट आउट पाकिस्तानीज। और मुझे खौफ है कि ये सिर्फ इधर ही नहीं होगा, बाकी ये पूरी दुनिया में होगा, और ये होता चला जाएगा क्योंकि हमारे करतूत ऐसे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पूरी दुनिया में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। आज ग्रीस भी पाकिस्तानियों को वीजा देने से मना कर रहा है। ग्रीस पूरी दुनिया को वीजा दे रहा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ पाकिस्तानी लोगों को वीजा देने से मना कर दिया। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सैकड़ों पाकिस्तानियों के ग्रीस ने वीजे कैंसिल कर दिए, यानी पहले उनको वीजे दिए लेकिन फिर बाद में कैंसिल कर दिया। उर्दू ग्रीस एक प्लेटफॉर्म है जहां पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी ग्रीस में रहती है, ये उनसे लिएज करते हैं। हर मुल्क की अपनी एक होती है, जैसे पाकिस्तानीज इन सिडनी या पाकिस्तानीज इन ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इस तरह की हर जगह पे होते हैं। उन्होंने कहा कि ये गरीब लोग बेचारे 2 से 5-5 लाख रुपया लोगों को देते हैं, वीजा लगवाने की कोशिश करते हैं, वीजा लग जाता है, फिर बाद में उसको कैंसिल कर दिया जाता है, कोई ना कोई बहाना मार के। और वाकई ऐसे ही होता होगा, कोई ना कोई बहाना मार के वो वीजा कैंसिल कर देते। क्यों? बाकी लोगों के क्यों नहीं कर रहे? अगर आपने कहना है इस्लाम दुश्मनी है, तो बाकी की कंट्रीज भी मुसलमान हैं, बहुत सारे और मुसलमान कंट्रीज भी हैं। हमारे ये प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी स्पेशल करतूत है, हमारे करतूत स्पेशल है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं जब एथेंस में घूम रहा था, वहां पे पूरे पूरे एरियाज मिनी पाकिस्तान बना हुआ है एथेंस में। वहां पर कोई भी नहीं जाता, वहां यूनानी तो छोड़े और भी कोई नहीं जाता वहां पे। ये गेटोइजेशन की भी है। कई हमारे लोग बड़े सेल्फ राइचियस बन के ओवरली कंपैशनेट बनते हैं, कहते हैं जी अपने लोगों को, जी हम एक कम्युनिटी को ज्यादा। आप लोग अपने कभी डरबों से बाहर निकले ना, जरा घूमे फिरे, जरा दुनिया देखें, जरा आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट कम्युनिटीज किस तरह बिहेव करती हैं, और उनकी उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना जरूरी है। अगर हाईलाइट करेंगे तो बेहतरी आएगी। तो ये वो वजह कि वहां पे लोग वो शायद बहाने, सच्चे झूठे बहाने लगाकर आपके वीज़ों को कैंसिल कर रहे हैं। और मुझे खौफ है कि ये सिर्फ इधर ही नहीं होगा, बाकी ये पूरी दुनिया में होगा, और ये होता चला जाएगा क्योंकि हमारे करतूत ऐसे हैं। और ये वो लोग हैं जिनको पता है कि पाकिस्तान में कितनी खराबी हुई है, क्या वजूहात है, उसको नहीं कहेंगे, सारी चीजें मान जाएंगे, लेकिन बाहर के मुल्कों में जाते हैं, वहां पर भी जाके इस्लाम के झंडे गाड़ने शुरू कर देते हैं। वहां पर भी जाके उन मुल्कों को भी अपने सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं, वहां पर भी इस्लाम लाने की कोशिश करते हैं। और ये ठेका लिया हुआ इन्होंने इस्लाम का, पूरी दुनिया में इन्होंने इस्लाम का ठेका लिया कि इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में लहराएंगे। क्या इनको क्या मुसीबत है? वो भाई अपने हालात बेहतर कर लो, छोड़ दो इस्लाम के ठेकेदार बन। चलो इस्लाम की भी इसमें कोई गलती नहीं होगी। जो आपका फॉर्मूला है, अगर वो इतने अच्छे फॉर्मूले होते तो पाकिस्तान दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क ना होता। पाकिस्तान में इतनी बुराइयां क्यों हैं? जो कुछ आप करते आए हैं, जिस सिस्टम की आप प्रोडक्ट हैं, वो सिस्टम फेल है, वो नाकाम सिस्टम है, और आप वही सिस्टम दुनिया के ऊपर थोपना चाहते हैं। वहीं पे जाके आप मुजाहरे करते हैं, वहां पे जाके ड्रामेबाजी करते हैं, फिर यही होगा, वो फिर आपके वीजे कैंसिल करेंगे। और उन्होंने देखे फोटो कौन सी लगाई है, वो फोटो देखें, ये वाली लगाई है। उन्होंने वो बेचारे गरीब मासूम से पाकिस्तानियों की फोटो नहीं दिखाई, या उन्होंने उस मेरी तरह के कोई बड़े कुछ नॉर्मल किस्म के पाकिस्तानी की फोटो नहीं, उन्होंने इस तरह के लोगों की, क्योंकि यही चेहरा है, आप यही शक्ल आपकी पूरी दुनिया में जाती है, यही चेहरे देख के उनको डर आता है, उनको खौफ आता है बाकी की महजब दुनिया को। तो जाहिर बात है वो फिर आपके वीजे कैंसिल करेंगे। पता नहीं कब बेहतरी आएगी। रिपोर्ट्स आ रही है काफी ज्यादा कि ग्रीस ने पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं। गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड बहाल है वहां पर। क्या कहेंगे, क्या विचारधारा रखेंगे आप अपनी? दुख होता है। सबसे पहले मैं इस पे आनंद नहीं महसूस करता, दुख होता है। दुख ये होता है कि एक इतनी प्राचीन सभ्यता के लोग, जिनका हजारों हजार साल का इतिहास है, हजारों हजार साल का इतिहास है, वो इस स्थिति पे हैं आज। कहीं ब्लैक कर रहे हैं, कहीं ब्लॉक किए जा रहे हैं, कहीं बाइकआउट किए जा रहे हैं, कहीं पे आतंकवादी के रूप में जाने जा रहे हैं। यही पहचान आपने बनाई है, ये कीमत आपने चुकाई अपने आपको अपनी धरती से तोड़ने का।
क्या मिल गया आपको? यही डिनायल ऑफ वीजा, गेट आउट पाकिस्तानीज, अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक, बस हो गया। अब तो दुनिया मुस्लिम ममालिक से बाहर चली गई, अब तो दुनिया ह्यूमैनिटी की तरफ चली गई। जब 1945 में यूडीएचआर साइन हो रहा था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो तो बना रहे थे हमको तो चाहिए पाकिस्तान, हमको चाहिए, चूंकि हम मुस्लिम हैं तो अलग हो जाएंगे। अपने परिवार से कोई अलग होता है, और इस ग्राउंड पे कि हम चूंकि मुसलमान हैं तो हम आपके साथ रह नहीं सकते, तो फिर आप मेरे साथ नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? आप सोचिए, बार बार एक ही चीज बोलना पड़ता है। कि हमारे यहाँ पे क्या एक हमने जो अपना एक विजन बना रखा है नेबर कंट्री, जिससे हम अलहदा हुए, और 14 अगस्त की भी जो सा हमारे उनके साथ ही 14 अगस्त 15 अगस्त इसी वजह से होती है जी, हम उनसे कंपटीशन और ये चीज़ें होता है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप? वो कभी चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं, कभी वो जो सा बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं, कभी वो जो सा वो मिशन ओशन लॉन्च कर रहे हैं। बेसिक वजह अवेयरनेस की है, और जो है ना इनफरादी तौर पे इस बात पे अमल करने की है कि हमने पाकिस्तान के लिए भी कुछ करना है। ये चीज़ ऐसे ही है, ये नहीं है कि हमने किताबें पढ़ी, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, मैंने तो अभी बहुत पढ़ा भी नहीं है, टेक्नोलॉजी की हो या किसी चीज़ की भी हो। हमें इनफरादी तौर पे ये इसलिए इस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा कि हमने पाकिस्तान के लिए भी कुछ करना है। इस मुल्क ने बेशक हम शुरू से गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सारे लोग भूख अफलास में गुजार रहे हैं, लेकिन बुरा वक्त तो देखें हर कंट्री में आता है ऑलमोस्ट। वो हमें ये सिखाना चाहिए कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना है। इसने हमें रिहाइश दी है, हमें बहुत सारे सहूलियात दी, आज़ादी दी है। हमारे ये कॉन्सेप्ट नहीं, हमने आना है, कमाना है, पेट पालना है और आगे चले जाना है। ठीक है, हमें आज तक किसी ने सिखाया नहीं कि बेटा ये बहुत मुश्किल से है। इसके लिए लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी। ठीक है, ठीक है। एक वो इंडिया की औरत थी बड़े सगीर में, उसने कहा था कि अगर इंडिया के पास 100 पाकिस्तानियों के पास 100 गांधी हों और हिंदुओं के पास एक जना होता तो कभी भारत जुदा ना होता। वो क्यों था? वो बंदा ही था, वो मर्द ही था, लेकिन उसने लोगों के लिए सोचा, फायदे के लिए। कायदे आज़म की बात कर। हम ना अपने लिए सोच रहे हैं, ना अपने बच्चों के लिए, ना मुल्क के लिए। हमने खाना कमाना, खाना और सो जाना। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ग्रीस पाकिस्तानियों के लिए वीजा जारी नहीं कर रहा। दरअसल पाकिस्तानी लोग जहां भी जाते हैं अपनी कट्टरवादी सोच के जरिए उस मुल्क को ही तबाह करने की सोचते हैं। इसी वजह से अब ग्रीस पाकिस्तानियों के लिए वीजा नहीं जारी कर रहा, जिससे पाकिस्तान की चिंता साफ साफ देखी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान को खूब सुनाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है और उसे बढ़ावा देना पाकिस्तान का काम है। गौरतलब है कि पाकिस्तान की इस आतंकी पॉलिसी की वजह से भारत समेत दुनिया के कई देशों को जख्म मिले हैं और आज अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के आतंकवादियों से परेशान हो चुका है। आज पाकिस्तानी सरकार हो या पाकिस्तानी पब्लिक पूरी दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। खाने को उसके पास रोटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो यही बातें करते रहते हैं कि हम जिहाद के जरिए पूरी दुनिया को मुसलमान बनाकर अपने अंडर कर लेंगे और पूरी दुनिया के ऊपर राज करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं है कि ये उसका सपना ही रह जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर